डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की फ्लेमिंगो इंग्लिश के चैप्टर 5 इंडिगो की एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को लिखा है लुइस फिशर ने। आज हम इस चैप्टर के थिंक एज यू रीड सेक्शन में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे और साथ में इस चैप्टर के अंत में दी गई एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं थिंक एज यू रीड में दिए गए क्वेश्चन आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्राइक आउट व्हाट इज नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग। आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें जो चीजें उस कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है उनको स्ट्राइक आउट करना है, उनको काट देना है। सो द क्वेश्चन इज राजकुमार शुक्ला वाज a sharecropper, a politician, delegate, a landlord. So the correct answer will be a politician. The second one, Rajkumar Shukla was poor, physically strong, illiterate. The answer is physically strong. Now come on to the second question. Why is Rajkumar Shukla described as being resolute? राजकुमार शुक्ला को एक प्रतिबद्ध दृढ़ संकल्पित व्यक्ति के रूप में क्यों डिस्क्राइब किया गया है? आंसर देखिए, राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग resolute because he had come from distant Champaran district to Lucknow to meet Gandhi ji and to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. राजकुमार शुक्ला को एक प्रतिबद्ध व्यक्ति के रूप में इसलिए डिस्क्राइब किया गया है क्योंकि वो सुदूर चंपारण जिले से लखनऊ गांधी जी से मिलने और बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था उसके द्वारा किए जा रहे अन्याय के खिलाफ शिकायत करने के लिए आया था। He accompanied Gandhi ji everywhere as long as Gandhi ji did not agree to come to Champaran. वह गांधी जी के साथ वहां तब तक रहा जब तक गांधी जी चंपारण आने के लिए अपनी सहमति नहीं दे दिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, Why do you think the servant thought Gandhi to be another peasant? उस नौकर ने गांधी जी को एक दूसरा किसान ही समझा था, ऐसा आप क्यों सोचते हैं? आंसर देखिए, I think the servant thought Gandhi to be another peasant because he, wearing a simple dhoti, accompanied by Rajkumar Shukla, whom the servant knew as a poor small landlord. हमारे विचार से गांधी जी को वो एक छोटा किसान इसलिए माना क्योंकि वह एक साधारण सी धोती पहने थे और राजकुमार शुक्ला के साथ गए थे, जिनको वहां के नौकर एक गरीब लैंडलॉर्ड ही मानते थे, तो उन्होंने सोचा कि ये भी कोई एक दूसरे किसान ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। गांधी जी के शुक्ला से पहली बार मिलने और उनके चंपारण पहुंचने के बीच उन्होंने कौन कौन से स्थानों को विजिट किया था? आंसर देखिए, Gandhi visited Kanpur, his ashram near Ahmedabad, Patna, Muzaffarpur and Kolkata before arriving at Champaran. गांधी जी राजकुमार शुक्ला से पहली बार मिलने और उसके बाद चंपारण आने के बीच में कानपुर और अपने आश्रम जो अहमदाबाद में था, पटना, मुजफ्फरपुर और कोलकाता जैसे क्षेत्रों में विजिट किए थे। क्वेश्चन नंबर 5, What did the peasants pay the British landlord as rent? वहां के किसान अंग्रेजी जमींदारों को किराए के रूप में क्या दिया करते थे? What did the British now want instead and why? अब अंग्रेज क्या चाहते थे और क्यों चाहते थे? What would be the impact of synthetic indigo on the prices of natural indigo? प्राकृतिक रूप से जो नील पैदा किया जाता था उस पर सिंथेटिक इंडिगो की खोज के बाद क्या प्रभाव पड़ने वाला था? इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं। Look at the answer here. The peasants paid the entire indigo production as rent to the British landlord. वहां के किसान जो 15% जमीन पर नील की खेती उपजाते थे, तो वो पूरी की पूरी खेती उनको किराए के रूप में ब्रिटिश जमींदारों को देना पड़ता था। The British now wanted compensation from the sharecroppers for being released from the agreement of producing indigo on 15% of their land. अब जब उनको पता चला कि सिंथेटिक इंडिगो की खोज जर्मनी में हुई है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस एग्रीमेंट से, जिसमें किसानों को 15% जमीन पर इंडिगो उगाना पड़ता था और उसकी की पूरी पैदावार अंग्रेज जमींदारों को सौंप देनी पड़ती थी, उस एग्रीमेंट से बाहर आने के लिए अंग्रेज जमींदार किसानों से कंपनसेशन यानी हर्जाना मांगते थे। द प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन ड्यू टू सिंथेटिक इंडिगो। अब चूंकि कृत्रिम रूप से जो नील पैदा होने लगा था उसकी वजह से निश्चित रूप से प्राकृतिक इंडिगो जो नेचुरल इंडिगो था उसकी कीमतें कम हो जाती। क्वेश्चन नंबर 6, the events in this part of the text illustrate Gandhi's method of working. Can you identify some instances of this method and link them to his ideas of सत्याग्रह and non-violence? इसमें कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि गांधी जी के कार्य करने के तरीके को बताती हैं।
क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण और बता सकते हैं जो कि इस मेथड से लिंक हों और जो उनके सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के आइडिया से जुड़ती हों? आंसर देखें। गांधी जी ऑलवेज फॉट फॉर द इनजस्टिस एंड जस्टिस ऑफ द पुअर पीपल। गांधी जी सदैव गरीब असहाय लोगों के प्रति अन्याय जो हो रहा था उसके खिलाफ और उनके दुख दर्द के खिलाफ लड़ते थे। बायकॉट ऑफ फॉरेन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड फॉरेन क्लॉथ्स, विदेशी स्कूलों, कॉलेजों और उन विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, एंड दांडी मार्च फॉर नमक सत्याग्रह, और नमक सत्याग्रह के लिए उनके द्वारा किया गया दांडी मार्च वर सम ऑफ द इंस्टेंसेस लिंक्ड टू हिज आइडियाज ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। ये कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो कि उनके सत्याग्रह और अहिंसा के आइडिया से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Why did Gandhi agree to a settlement of 25% refund to the farmers? गांधी जी अंग्रेजों के द्वारा सुझाए गए 25% रिफंड से सहमत क्यों हो गए? आंसर देखिए। Gandhi agreed to a settlement of 25% refund to the farmer because in this way the planters had to surrender their pride who had assumed themselves as lords above the law. गांधी जी 25% के समझौते पर इसलिए सहमत हो गए क्योंकि इस प्रकार से जो ब्रिटिश प्लांटर थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनको अपने सम्मान को सरेंडर करना पड़ा था, उनको झुकना पड़ा था, जो कि अभी तक अपने आप को कानून से बड़ा मानते थे, एज लॉर्ड्स अबव द लॉ मानते थे। The peasants also learned to defend their rights and gained courage after this incident. और वहाँ के किसान भी इस घटना के बाद अपने अधिकारों को डिफेंड करना सीख गए थे और उनमें साहस भी आ गया था कि वह अपने अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द plight ऑफ द peasants? इस घटना ने किसानों की उस दुर्दशा को किस प्रकार से चेंज कर दिया था? आंसर देखिए। After this episode, the British planters abandoned their estates that reverted to the sharecroppers. इस घटना के पास जो बड़े बड़े अंग्रेज जमींदार थे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया, जिससे वो जमीनें उन शेयरक्रॉपर्स को वापस मिल गईं। इंडिगो शेयरक्रॉपिंग which was troublesome, नील की खेती जो कि कष्ट भरी थी, दुखदाई थी, was disappeared, उसके बाद गायब हो गई। The peasants learned the courage to fight for their rights and to defend them. इस घटना के बाद किसानों के अंदर साहस आया कि वह अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और उनकी रक्षा कर सकते हैं। They learned to stand on their own feet. वह अपने पैरों पर खड़ा होना सीख गए थे। इस प्रकार से थिंक एज यू रीड सेक्शन के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। नाउ कम ऑन टू द अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट दैट द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। The first question is, why do you think Gandhi considered the Champaran episode to be a turning point in his life? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि गांधी जी ने चंपारण के घटना को अपने जीवन का एक टर्निंग पॉइंट समझा था? तो गया द आंसर, Gandhi considered the Champaran episode to be a turning point in his life because civil disobedience triumphed for the first time in modern India. गांधी जी चंपारण की घटना को अपने जीवन का एक अहम मोड़ समझते हैं क्योंकि पहली बार आधुनिक भारत में सिविल डिसओबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा की जीत हुई थी। His methods of civil disobedience and non-violence elevated the problems of exploited Indians. गांधी जी के सविनय अवज्ञा और अहिंसा के इन तरीकों ने शोषित भारतीयों की समस्याओं को कम से कम जरूर किया था। They learned to stay firm against the British exploitative policies. वहाँ के जो किसान थे, वहाँ के जनता जो थी, वह उनकी शोषणकारी दमनकारी नीतियों के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े होना सीख गई थी। गांधी said that the British could not order him about in his own country. गांधी जी ने कहा भी था कि अंग्रेज हमें अपने ही देश में आदेश निर्देश नहीं दे सकते। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स? गिव इंस्टेंसेस। गांधी जी ने किस प्रकार से वहां के वकीलों को प्रभावित किया था, उसके कुछ इंस्टेंसेस दीजिए। तो गेट द आंसर, गांधी आस्क्ड द लॉयर्स what they would do if he had been arrested. गांधी जी ने लॉयर्स से पूछा कि यदि उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है, तो वो लोग क्या करेंगे? They answered that they would go home. उन्होंने उत्तर दिया कि वो भी अपने अपने घर चले जाएंगे। गांधी reminded them about the injustice to the sharecroppers. तभी गांधी जी ने उन किसानों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में उनको याद दिलाया। After discussion, they realized their service and agreed to follow Gandhi into jail. उसके बाद उन लोगों ने डिस्कस किया कि एक बाहरी व्यक्ति जब किसी के लिए जेल जाने को तैयार है तो हम लोग तो यहीं के हैं। तो एक लंबे डिस्कशन के बाद उन्होंने अपनी ड्यूटी को, अपनी सेवा को पहचाना और गांधी जी के साथ जेल जाने के लिए तैयार हो गए। क्वेश्चन नंबर 3,
What was the attitude of the average Indian in smaller localities towards advocates of home rule? स्वराज्य की वकालत करने वालों के लिए एक सामान्य भारतीय जो कि एक छोटे जगहों पर रहते थे उनके प्रति कैसा व्यवहार हुआ करता था? आंसर देखिए, इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। छोटी जगहों में जो भारतीय रहते थे वह स्वराज्य की वकालत करने वाले लोगों के लिए सिंपैथी रखने से, सहानुभूति रखने से, उनका सपोर्ट रखने से डरते थे। They feared that the British would torture them for supporting that idea। उनको ये डर रहता था कि वह स्वराज का सपोर्ट करने के लिए अगर आगे आएंगे तो जो अंग्रेज हैं उनको प्रताड़ित करेंगे, टॉर्चर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट? आप ये कैसे जानते हैं कि एक सामान्य जनता भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता की है? आंसर देखिए, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल टू इंडियाज फ्रीडम कैन नॉट बी फॉरगॉटन। सामान्य जनमानस के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो उनका योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। When Gandhi was in trouble with authorities in मोतिहारी, जब गांधी जी मोतिहारी नामक स्थान में अधिकारियों के द्वारा परेशान किए जा रहे थे, a large number of people gathered there to support him। तो वहां बड़ी संख्या में लोग उनके सपोर्ट में इकट्ठा हुए थे। Thousands also demonstrated around the courthouse, और हजारों हजार की संख्या में लोग अदालत के आसपास भी प्रदर्शन किए थे। ये सब घटनाएं बताती हैं कि किसी एक नेता के साथ जनता ने भरपूर सहयोग दिया था। इस प्रकार से आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। नाउ कम ऑन टू वर्किंग विथ वर्ड सेक्शन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द वर्ड्स यूज्ड इन द टेक्स्ट दैट आर रिलेटेड टू लीगल प्रोसीजर। इस टेक्स्ट में आए हुए उन शब्दों को लिखिए जो कि कानूनी कार्यवाही का हिस्सा होते हैं। आंसर देखिए, पेनाल्टी, नोटिस, समन्स, सेंटेंस, प्रोसिक्यूटर, ट्रायल, गिल्टी, ऑर्डर, वेल, जजमेंट, प्रिजन, केस, इंक्वायरी, कमीशन, एविडेंसेस, प्लीड, पेनाल्टी, कंपेंसेशन। ये कुछ शब्द हैं जो कि कानूनी कार्यवाही में, लीगल प्रोसीजर्स में यूज होते हैं और इस टेक्स्ट में आए हैं। लिस्ट अदर वर्ड्स दैट यू नो दैट फॉल इनटू दिस कैटेगरी। अगर आप कुछ और ऐसे शब्द जानते हैं जो कि लीगल प्रोसीजर में काम आते हैं तो उनको आप लिखिए। तो यहाँ आप हियरिंग, वारंट, कंप्लेनेंट, डिक्री, कन्विक्शन, डिफेंडेंट, विटनेस, प्रोसिक्यूशन, डिफेंड, सेशंस, ज्यूरी, वर्डिक्ट, डिसीजन, ये शब्द लीगल प्रोसीजर के हैं, उनको यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज सेक्शन में। Notice the sentences in the text which are in direct speech. Why does the author use quotations this narration? यहाँ कुछ sentences को direct speech में लिखा गया है। लेखक ने कुछ sentences में quotations को क्यों use किया है? For example, below are some sentences in the text which are in direct speech. इस चैप्टर में ऐसे कुछ sentences हैं जो कि direct narration में, direct speech में लिखे गए हैं। For example, the first one is I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. The second one is I am Rajkumar Shukla, I am from Champaran and I want you to come to my district. इस प्रकार से कई और उदाहरण हैं जिनको आप टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि ये कोटेशंस यूज क्यों किए जाते हैं। The author uses quotations to indicate the actual words of a speaker. जब भी डायरेक्ट नरेशन का यूज होता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो सेंटेंस दिया गया है, वो जो वर्ड्स लिखे गए हैं, वो स्पीकर के द्वारा बोले गए हैं, उसको किसी के द्वारा रिपोर्ट नहीं किया गया है। इन इंडिगो द ऑथर यूजेस कोटेशंस व्हेन ही मेंशंस इंपॉर्टेंट कमेंट्री और ऑब्जर्वेशंस। यहाँ ऑथर ने तभी इन कोटेशंस का यूज किया है जब उसको लगा है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है या कि ये सीधे सीधे गांधी जी के द्वारा कही गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नोटिस द यूज और नॉन यूज ऑफ द कॉमा इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए सेंटेंसेस में कॉमा का यूज किया गया है या नहीं किया गया है, इनको आप नोटिस करिए। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम, कॉमा, ही टोल्ड मी व्हाट हैपेंड इन चंपारण। तो यहाँ आप देखिए कॉमा का यूज हुआ है। द सेकंड वन, he had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him. And the third one, when the court reconvenced, the judge said he would not deliver the judgment for several days. यहाँ कॉमा का यूज हुआ है। सेकंड सेंटेंस में नहीं हुआ, फर्स्ट और थर्ड में हुआ है। अब यहाँ इस कॉमा का यूज क्या है? जब भी कोई सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसमें मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों होते हैं, तो यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज के पहले है
तो वहां कॉमा लगाया जाता है, और यदि मेन क्लॉज पहले है और सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में है तो वहां कॉमा का यूज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस में द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, ये मेन क्लॉज है। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंस्ड, ये इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। चूंकि ये पहले आया है इसलिए यहाँ कॉमा लगाया गया है। अगर इसी सेंटेंस को आप रिकंस्ट्रक्ट करें, रीस्ट्रक्चर करें और इस पार्ट को यहाँ भेज दें तो फिर कॉमा का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा कह सकते हैं द जज सेड he would not deliver the judgment for several days when the court reconvenced। तो यही चीज यहाँ लिखी है, when the subordinate clause comes before the main clause, a comma is used to separate it from the main clause and no comma is used when the main clause comes before the subordinate clause। इस प्रकार से इस चैप्टर की एक्सरसाइज समाप्त होती है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।